जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू अजय सर क्लासेस जीके। आज की डेली करंट हम पढ़ना शुरू करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। डेली करंट अफेयर 16 मार्च 2023। पहला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम 16 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, भारत ने पहली बार 16 मार्च 1995 को पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो भारत ने कब शुरू की थी पल्स पोलियो की शुरुआत? 16 मार्च 1995 को। इसलिए उसी समय से हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर वर्ष 16 मार्च को मनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें, WHO ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त किया था। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब किया था। नेक्स्ट पॉइंट, IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व कप की मेज़बानी भारत ने ली है और यहाँ पर भारत में आयोजन हो रहा है। 15 से 26 मार्च के बीच नई दिल्ली शहर में IBA महिला विश्व कप मुक्केबाजी का आयोजन हो रहा है। इसका फुल फॉर्म IBA का इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना 1946 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना नवंबर 1946 में हुई थी। इसके अध्यक्ष उमर नजरोविच क्रेमलेव हैं। उमर नजरोविच क्रेमलेव हैं IBA अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष उमर नजरोविच क्रेमलेव हैं। IBA का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। IBA का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए तीसरा, भारतीय मूल के किस अमेरिकी को US एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? रवि चौधरी जी को अमेरिका में एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनीवेल इंटरनेशनल ने किसे अपना नया CEO बनाया है? हनीवेल इंटरनेशनल ने विमल कपूर जी को अपना नया CEO बनाया है। सिप्री ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट पॉइंट में सिप्री के बारे में समझेंगे। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हमारा भारत होगा। भारत सबसे ज़्यादा आयात करने वाला हथियार में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है, जबकि उत्तर अपना भारत होगा। अमेरिकी सीनेट ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे चुना है? तो अमेरिकी सीनेट, जैसे भारत में संसद होती है वैसी अमेरिका में सीनेट होती है। तो अमेरिका ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे चुना है? एरिक गॉरसेटी को। एरिक गॉरसेटी को अमेरिका सीनेट ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में से चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने किस देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? RBI ने वित्तीय उत्पादकों में नवाचार लाने के लिए किस सेंट्रल बैंक के साथ यहाँ पर समझौता किया है? तो UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, जहाँ पर दुबई शहर फेमस है और आपने अबू धाबी इसकी कैपिटल का नाम सुना होगा। तो RBI ने UAE के साथ सेंट्रल बैंक उनकी थी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन में हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोडक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौता पर ज्ञापन किया है? तो उत्तर हमारा 4 होगा। भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोडक्ट के निर्माण के लिए समझौता पर ज्ञापन किया है। इसका उत्तर 4 होगा। विश्व बैंक के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार में समझ लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका के और स्थापना 1944 में। हाल ही में इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट डेविड मालपास जी हैं, जो कि अमेरिका के ही व्यक्ति हैं। डेविड मालपास विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं, जो कि अमेरिका के ही रहने वाले हैं। भारत की अंशुला कांत, जो कि विश्व बैंक की CEO हैं। विश्व बैंक की CEO वर्तमान में भारत की अंशुला कांत जी हैं। ऐसे ही हम थोड़ा सा RBI के बारे में भारत में समझ लेते हैं। यह भारत का बैंकों का बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी।
आरबीआई की स्थापना कई बार परीक्षा में पूछा गया है, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय आपको पता ही है मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई के वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लग रही होगी। तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो शेयर भी करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी आप जल्दी से इस वीडियो के माध्यम से लाइक करें। अब हम जानेंगे क्विज़, ये हमने अभी तक पढ़ा और उसका क्यूज लगाते हैं। अमेरिकी सीनेट ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे चुना है? तो ऑप्शन सी एरिक गारसेटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीए महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो भारत के नई दिल्ली शहर में किया जा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो आपको अभी बताया था भारत इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने किस देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो यूएई के साथ। अभी बताया था आपको यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। हनीवेल इंटरनेशनल ने किसे अपना नया सीईओ बनाया है? हनीवेल इंटरनेशनल ने किसे अपना सीईओ बनाया है? तो ऑप्शन ए बिमल कपूर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अब मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ, जो कि हमारे एसएससी, एमटीएस, सीआरपीएफ जो भी आने वाले एग्ज़ाम है हाल ही में, उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो हमारी फर्स्ट क्लास आज से ही डलेगी और सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए जैसे कि लोगो लगाया है मैंने, एसएससी कर्मचारी अधिनियम, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है।